हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो देखिए, परसेंटेज में लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट परसेंटेज मींस पर 100 और फॉर एवरी 100। मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि पर 100। मतलब जैसे मान लेते हैं ये क्या है, 1/100। 1/100 है, मतलब ये क्या है, 1/100। तो उसी तरह परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। याद रखिएगा, परसेंटेज का मतलब 100 और फॉर एवरी 100। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। मतलब आपको बोल रहा है कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। मान लेते यहाँ पे, मान लेते 10% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे वो देख लो। पहला पॉइंट कर रहा है कि परसेंटेज का मतलब कितना होता है, तो परसेंटेज का मतलब 100, ये मालूम हो गया। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, जो परसेंटेज है उसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो देखो, टू कन्वर्ट अ परसेंट into a fraction we divide it by 100 and remove the percent sign। मतलब ये बोल रहा है कि जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, जो साइन होता है ना परसेंटेज का, उसको क्या कहते हैं, हटा देते हैं। रिमूव मतलब हटा देते हैं। मतलब यहाँ पे देखो 5% लिए हुए हैं, जब परसेंटेज को हटाना हुआ तो हम बाई में कितना लिखे, 100। देख मान लेते हैं 10% है, यदि इस परसेंट को हमको हटाना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इस परसेंट को हटाएंगे, बाई में कितना लिखेंगे, 100। इतना समझ में आ गया। यानी परसेंटेज से हम किस में चेंज किए हैं, फ्रैक्शन में। परसेंटेज से किस में चेंज किए हैं, फ्रैक्शन में। देखिए दूसरा कह रहा है कि 100% को हम किस में चेंज किए, तो 100/100। जैसे 100% है तो ये परसेंट को हटाओ, ये जो साइन लगा हुआ है परसेंटेज का साइन है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे। ऊपर कितना भी अंक रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे हमको 100 लिखना पड़ेगा, 100 से ज्यादा नहीं लिखेंगे। बात करते हैं इधर, देखो 1% है तो कितना लिखा हुआ, 1/100। मतलब 1% है तो ये परसेंटेज को हटाया है, तो ये हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 लिखेंगे। तो ये परसेंटेज से किस में बदल गया, फ्रैक्शन में बदल गया। इधर देखो, इधर है हमारा कितना, 0.006% है। 0.00 कितना है, 6% है। तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमको मालूम है परसेंटेज हटाने के लिए ऊपर जितना है उतना लिख देंगे। ये 0 है, 006 है, ये परसेंटेज को जैसे हमको हटाना होगा अपॉन में क्या लिखेंगे, 100। इतना तो हमको मालूम है। यानी परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन में कितना लिखेंगे, 100। अब देखो यहाँ पे हम तुमको पढ़ाए हुए थे फ्रैक्शन वाला चैप्टर में कि जब इस पॉइंट को हटाना पड़ता है तो इसको हटाने के लिए इधर वाला 1 2 3 गो है, तो इधर क्या गो जीरो लगाएंगे, 3 गो जीरो। ये तो मालूम होगा ना। तो देखो ये 6 अपन में कितना हो जाएगा, 1 लाख। यानी 1 पे 5 को जीरो, तो 1 लाख। ओके गाइज, देखो अब यही हमको किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में। हमको डेसिमल में चेंज नहीं करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इतना समझ में आ गया। बोल देंगे कि 15% क्या कीजिए, तो क्या करेंगे, 15/100। यानी कि परसेंटेज को हटा देंगे। कहेगा 2% का कीजिए, 2% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 2 ये फ्रैक्शन को हटा देंगे अपॉन में 100। बोलेगा 50% का कीजिए, तो 50% का करने के लिए 50/100। अब देखो ये परसेंटेज घटाने के लिए 100 कर दिए, कटने वाला था, काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ओके, इसी में खाली काटे, आप सब में काट सकते हैं। तो ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। कि अगला हमारा है कि फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना। अभी हम लोग सीखे परसेंटेज से फ्रैक्शन में, अब हमको सीखना है कि फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन में 100 लिखते थे साइन को हटाने के लिए। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में क्या करेंगे, तो देखो टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन, मतलब हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो बी मल्टीप्लाई इट बाई 100 एंड अप्लाई द परसेंट साइन। तो देखो हम क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करेंगे तो हम उसे 100 में गुना करेंगे। 100 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, और परसेंट का साइन उस पर अप्लाई करेंगे, मतलब लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे 3/4 को समझाया गया है कि 3/4 गुने 100। यानी यहाँ पे हम समझाते हैं 2/5। 2/5 ये फ्रैक्शन में है, यानी ये क्या है, न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन से इसको किस में चेंज करना है, तो इसको परसेंट में चेंज करना है। तो 2/5 गुने कितना लिखेंगे, 100। यानी फ्रैक्शन को परसेंट में गुना करने, यानी चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अभी कटने वाला है तो काटेंगे, कटने वाला तो इसमें काटेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40।
यानी ये अपॉन में एक नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मर नहीं लिखेंगे, 40 जो परसेंट का साइन ये क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। जैसे मान के चलते हैं कि 4/10 ले लिए, 4/10 ये फ्रैक्शन में इसको परसेंट में बदलना है, तो 4/10 गुन्ने 100 कर दो, गुन्ने क्या कर दो 100। हमको मालूम है कि फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने के लिए गुना 100 करते हैं, तो देखो E0 से E0 कट गया, अब 4 से 10 में गुना करेगा तो 40, अब परसेंटेज का अप्लाई कर दो, मतलब परसेंटेज हो गया तो 40% हो गया। बोलेगा आपको कि 3/15 का कितना परसेंट होगा, 3/15 का कितना परसेंट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 3/15 गुने कितना करेंगे 100 कर देंगे। तो देखो 5×3=15, 5×2=10, मतलब 20×5=100। अभी कटने वाला, हाँ ई से कट जाएगा, ई से कट गया तो कितना आया 20%, कितना आया 20%। मान लेते हैं 15/30, 15/30, यानी इस फ्रैक्शन को किस में बदल लो, तो परसेंट में बदलो। तो देखो 15/30 हमको मालूम है कि क्या चीज से गुना करना है 100 से, तो देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, अब देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी 50, या तो 50 से 1 में गुना करेंगे तो 50 यानी 50% क्या देगा आंसर। अब देखो यहाँ पे दो डेसिमल वाला दिया है, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखो दो डेसिमल वाला है, उसको पहले डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट, मतलब हमको मालूम है कि डेसिमल है तो डेसिमल से पहले फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद किस में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन के बाद हम परसेंट में चेंज करेंगे। मुद्दा सही है। तो देखो 0.4 है, इसको हटाएंगे तो तुमको पता है इसको हटाएंगे तो क्या गो है एगो, तो एगो जीरो लिख देंगे। अभी क्या होगा फ्रैक्शन में हो गया, इसको आप परसेंटेज में करने के लिए हम 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो देखो E0 से E0 काटेंगे तो कट गया, अब 4 10 है यानी 4 10 या कितना होगा 40, तब 40% हो गया। वही बोलेगा 0.008 है, तो 0.008 यानी इसको हटाएंगे, अपॉन में कितना दो है तो लिखेंगे 100, इसको फ्रैक्शन है परसेंट में करने के लिए 100 से क्या करेंगे गुना। तो देखो इससे कट गया तो कितना हो गया 8% क्या देगा आंसर हो गया। चलो देखो अगला हमारा है कि फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर। जब एक संख्या का हमको परसेंटेज निकालना है तब क्या करेंगे, तो पहला रूल देखो, ऑब्टेन द नंबर से x, मान लेते हैं नंबर हमको क्या है x है, ऑब्टेन द रिक्वायर्ड परसेंट से p%, मतलब हमको कितना परसेंट का निकालना है, तो p% का निकालना है, मतलब नंबर x है, परसेंट कितना p% है, तो मल्टीप्लाई x बाई p एंड डिवाइड बाई 100 टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड p% ऑफ x। मतलब कह रहा है कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब p% को x से क्या करेंगे यानी p% ऑफ x करेंगे, ऑफ मतलब तक काजन भी करता है, यानी p% ऑफ x, तो इसको गुना करो। तो देखो p% है, हम आपको भी पता है कि जब परसेंट को हटाना है तो क्या करेंगे अपॉन में 100, तो देखो ये गुना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे कट कूट नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे p से x में गुना करेंगे, तो p से x में गुना करेंगे तो px हो जाएगा, अपॉन में कितना लिखेंगे 100, तो यही नंबर कितना हो जाएगा px बाई। अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है परसेंटेज का, इसको समझ लेते हैं। देखो रेट परसेंट हमको क्या बोल रहा है कि रेट परसेंट का मतलब होता है रिजल्ट अपॉन में ओरिजिनल नंबर इंटू 100। मतलब क्या करना चाहते हैं हम आपको समझाते हैं एग्जांपल से। मान लेते हैं एक पिंकी नाम की लड़की है, उसको क्या होता है कि ओरिजिनल नंबर यानी जो एग्जाम होता है उसको 50 नंबर का एग्जाम होता है, यानी 50 नंबर का एग्जाम हुआ, 50 नंबर का एग्जाम हुआ और उसको रिजल्ट में आया 40 नंबर, कितना आया 40 नंबर, और उसमें जब 50 नंबर का एग्जाम हुआ था और 40 नंबर आया, मतलब ये ओरिजिनल नंबर रिजल्ट में कितना है 40, तो बताइए इसका परसेंटेज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे गुने में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखो E0 से E0 कट गया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 20 पंचे 100, अब 20 होगा 80, मतलब 80% क्या पिंकी को आया। ओके, ये पहला था। दूसरा पॉइंट करा कि इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज का मतलब होता है इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100, और डिक्रीज परसेंटेज का मतलब होता है डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100। ये दो फॉर्मूला कहाँ समझ में आएगा हम अभी बता देते हैं। ये फॉर्मूला तुमको सिर्फ समझ में आएगा जब हम तुमको क्वेश्चन कराएंगे और सवाल करवाएंगे, तो हमें काम आएगा, तो उस समय हम तुमको बता देंगे कैसे होगा। ठीक, तो अभी ताले के लिए यही समझ है, ये दो सवाल में समझा देंगे। ठीक, तो